देखिए, ये पुस्तक प्यार की रोशनी, इसका विमोचन 25 फरवरी 2025 को हो चुका है। आज 28 फरवरी 2025 है। हम सुरेश जी के घर बैठे हैं और हमने एक चैनल बनाया था जिस पे आज ये वीडियो अपलोड करेंगे, जो 1.25 साल पहले बनाया गया 26 जनवरी 2024 को। और तब से हमने उस पे कुल 14 वीडियो ही डाली थी। वर्ल्ड बुक फेयर 2024 में जो हुआ था, और इस पुस्तक का जो फ्रंट कवर था उसका हमने वहाँ पे विमोचन किया एक प्रकार का, कि वहाँ पे हमने वर्ल्ड बुक फेयर में 10 फरवरी के दिन, और आज ये पुस्तक हमारे हाथों में है। और देखिए, जो ये 1.25 साल से हमने वीडियो अपलोड नहीं की, उसका कारण यही रहा कि इस पुस्तक को लिखने के लिए जो प्रयास किए गए वो सफल हों, अच्छी तरह से हम अपने गोल को अचीव कर पाएँ सही समय पे। मुझे ये आशा थी और मैं इस प्रकार यह चाहता था कि ये फरवरी के महीने में 10 फरवरी को ये पुस्तक का विमोचन मैं कर देता। तो मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया। 10 फरवरी को मैं इस पुस्तक का विमोचन तो नहीं कर पाया, मगर इस साल जो ये वर्ल्ड बुक फेयर लगा है प्रगति मैदान में दिल्ली में, ये जो वर्ल्ड बुक फेयर लगा, तो ये पुस्तक वहाँ पर लग गई 10 फरवरी से पहले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि वर्ल्ड बुक फेयर 2025 में ये हमारी पुस्तक प्यार की रोशनी वर्ल्ड बुक फेयर का हिस्सा बन पाई। हमारे जो पब्लिशर हैं ब्लू रोज वन वाले, जो वहाँ के मालिक हैं श्रेयदर्शक जी, उनके साथ भी हमारा एक वीडियो बना। उन्हीं दिनों वर्ल्ड बुक फेयर के दिन जब चल रहे थे, मैं उनके ऑफिस में गया तो वहाँ भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो आज वो दिन आ गया है कि हम ये सभी वीडियो जो हमने विमोचन किया उसका वीडियो भी, और जो मैं ये बता रहा हूँ कि हम कारण क्या रहा कि हम लेट हुए हैं, वो कारण यही रहा कि हमने इसको कई बार एडिट किया है पुस्तक को, कि ये बिल्कुल एक अच्छा रूप ले पाए। जो नवाज साहब ने हमें संदेश दिया, अपनी सोच ठीक रखो और ये जो मन तू जो स्वरूप है, इसे हम भली भांति इस पुस्तक के अंदर साकार रूप दे पाएँ इस वाक्य को। तो इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, मगर हर समय मेरा यही एक वाक्य है आज कई सालों से अपने लिए, कि मैं सही समय पर सही जगह होता हूँ, और आज भी मैं सही समय पर सही जगह हूँ। और जो हमने विमोचन किया ये फरवरी के महीने में ही हो गया, और ये 10 फरवरी से पहले ये पुस्तक आ गई वर्ल्ड बुक फेयर में। ये आई 10 फरवरी से पहले, ये पुस्तक वहाँ पे हिस्सा बनी वर्ल्ड बुक फेयर का। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और ये मेरे परम मित्र हैं सुरेश कुमार जी, आज जिनके घर में बैठा हूँ। आइए सुरेश कुमार जी। तो ये मेरे आज 25 साल के मित्र हैं सुरेश कुमार जी, हमारे ये बड़े प्यारे मित्र हैं मेरे, और इनका भी बहुत सहयोग रहा इस पुस्तक के अंदर, और बहुत प्यारा हमारा भाव रहा। इंतजार में थे ये भी कि भाई ये पुस्तक कब आएगी। इन्होंने भी ऑनलाइन जब फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर ये पुस्तक उपलब्ध हुई तो मंगाई, और आज ये ब्लू रोज वन जो मेरा पब्लिशर है, जो मेरा पब्लिश हाउस है, वहाँ से मुझे कुछ पुस्तकें आई थी। तो उनमें से एक पुस्तक मैं इनको ये भेंट कर रहा हूँ, और मैंने इस पे अपने हस्ताक्षर भी किए हैं और अपनी शुभकामनाएं इस पे लिखी हैं इनके लिए और इनके परिवार के लिए। ये पुस्तक मैं इन्हें भेंट कर रहा हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये पुस्तक जितना मैंने सोचा था इसकी डिमांड इससे ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी मैंने जो मेरे चाहने वाले थे उन्हें ये लिंक भेजा, और उन्होंने भी आगे से आगे इसको भेजा है, इस पुस्तक के लिंक को, जो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर और ब्लू रोज वन के अपने प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। तो अभी इस पुस्तक के लिए और बहुत से अभी मन में विचार चल रहे हैं। इसका एक उर्दू में अनुवाद करना है, कि इस पुस्तक का एक अनुवाद हो जाए उर्दू भाषा के अंदर, और फिर एक इंग्लिश के लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि इंग्लिश भाषा के अंदर इसका भाई अनुवाद हो जाए, ट्रांसलेशन हो जाए। तो ऐसा प्रयास भी मेरा है। और अभी कई लोगों को लिंक भी नहीं भेज पाए, थोड़ा
ये विमोचन का कार्यक्रम था तो लिंक भी नहीं भेज पाए। मामा जी आए हुए थे जो जिनका जिक्र आप अभी सुनेंगे इसमें, जो विमोचन के कार्यक्रम में मोहम्मद हसीब जी बड़ी दूर से आए थे, तो अभी उनके साथ भी बिजी थे, तो हमने लिंक भी नहीं भेज पाए जिन लोगों को औरों को भेजना था लिंक। तो अब इसके लिए भी प्रयास है कि कल से इसके लिए प्रयास करेंगे कि लिंक जहाँ जहाँ और भेजने हैं वहाँ भी भेज पाएँ। और सभी से ये आग्रह है कि जिसके पास भी इस पुस्तक का ये लिंक आता है वो आगे से आगे उसे भेजे, और जगह अगर खुद को भी ये पुस्तक मंगा के पढ़ के अच्छी लगे तब भेजे, मेरा ये कहना है। और आज गूगल पे कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया का कोई भी व्यक्ति गूगल पे अगर इसे सर्च करेगा, इस पुस्तक को प्यार की रोशनी किताब लिखकर, प्यार की रोशनी बुक लिखकर, तो ये फ्लिपकार्ट, अमेज़न और ब्लू रोज फन पर अवेलेबल दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और नवाज साहब को ये पुस्तक समर्पित की है। तो जो मैंने ये पुस्तक नवाज साहब को समर्पित की है, ये बहुत खुशी की बात है कि जो नवाज साहब हमें ये देन देकर गए हैं कि अपनी सोच ठीक रखो। ये पुस्तक इसी के ऊपर आधारित है और ये इसी के बारे में बताने का प्रयास है कि इस पुस्तक का मेन जो मोटिव है वो यही है कि ये पुस्तक बता रही है कि हमें अपनी सोच कैसे ठीक रखनी है, और ये बताने का प्रयास कर रही है। ये पुस्तक समझाने का कोई ऐसा प्रयास नहीं है, ना मेरा दावा है कि ये पुस्तक आपको कुछ समझा देगी। ये बता रही है, समझना तो निजी विषय है, और जो इस पुस्तक को पढ़ लेगा उनकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव होगा। ये पिछले जो ये इसका बैक कवर है, जो इसका इस पर यहाँ मैंने लिखा है कि ज़िंदगी की नई शुरुआत प्यार की रोशनी के साथ। तो जो इस लाइन को समझेगा और इस पुस्तक को पढ़ेगा, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत प्यार की रोशनी के साथ, इस वाक्य को अपने जीवन में ढालेगा तो उसके जीवन में ज़रूर बदलाव आएंगे। और देखिए, ये मेरे परम मित्र हैं, 25 साल से मेरी इनकी यारी दोस्ती है। सुरेश कुमार जी इनका नाम है। तो इन्हें भी इंतज़ार था इस पुस्तक का, और इन्होंने भी ये पुस्तक पढ़ी है, और कैसी इनको ये पुस्तक लगी है ये खुद बताएंगे कि इनको इस पुस्तक के बारे में ये 2 शब्द कहेंगे कि कैसी, क्या पढ़ के क्या महसूस हुआ। सुरेश कुमार जी, आपको। ये किताब एक बहुत ही अच्छे विचारों को पैदा करती है, और ये प्यार की रोशनी, वैसे प्यार गॉड को ही बोलते हैं, लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। तो ये प्रेम की परिभाषा सभी समझते हैं, यहाँ तक कि छोटा बच्चा भी, बड़े भी, जानवर भी समझते हैं प्रेम की भाषा। तो इनका कहने का भाव है, जो इस पुस्तक के अंदर जो लिखी है बातें, बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन इन्होंने इस किताब में किया है। भाई, हर इंसान इसको समझ सकता है, हर इंसान के अंदर एक बुद्धि है जो समझ सकती है, सब कुछ समझती है। सारे ज्ञान जब इंसान ले सकता है तो ये पुस्तक क्यों नहीं समझ पाएंगे। तो अगर ये पुस्तक पढ़ेंगे तो काफ़ी सोच में काफ़ी तब्दीली आएगी। बहुत सारे लोग संसार में कई तरह की सोच लेके घूम रहे हैं। मनों के भाव से ही इंसान दुखी है। अच्छे भाव रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, तभी इंसान सुखी है। धन दौलत माया ये सब एक गुजरान है, लेकिन एक सोच हमारी अच्छी हो जाए तो जीना आसान हो जाता है, अच्छी सोच हो जाती है। तो यही इस पुस्तक का बताया गया है इसके अंदर कि एक अच्छी सोच हम रख पाएँ, तभी हमारा जीवन सुख में हो पाएगा। धन्यवाद जी। तो देखिए, नवाज साहब जो अक्सर कहा करते थे अपनी सोच ठीक रखो, ये पुस्तक इस आधार वाक्य पर आधारित है। और मंतु जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, जहाँ से इसका पहला अध्याय शुरू होता है पुस्तक का, प्यार की रोशनी इसका पहला अध्याय है इस पुस्तक का, जहाँ से ये पहला अध्याय शुरू होता है पहले पन्ने पर ही लिखा हुआ है कि मंतु जो स्वरूप है अपना मूल पहचान। ये पुस्तक इस तरह का एक प्रयास है कि मंतु जो स्वरूप है अपना मूल पहचान, और यह पुस्तक समर्पित है सैयद मोइनुद्दीन नवाज साहब को। तो ये जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं सैयद मोइनुद्दीन नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ये सन 2014 में ब्रह्मलीन हो चुके हैं,
और इनका यही पूरा नाम है सैयद मोहिउद्दीन नवाज। तो उस दिन जब हमने विमोचन किया है तो छोटे भाई के मुंह से इनका नाम सैयद मोहिउद्दीन नवाज साहेब उसने नाम के साथ जोड़ दिया। तो मैंने उसे बताया भी कि आपने साहेब कह दिया कि यह है इनका असली नाम है, पूरा नाम है। तो इनका जो नवाज साहब का हामीन तकल्लुस इनका नवाज था। जो शायर होते हैं, कवि होते हैं, उनके नाम के पीछे उनका एक टाइटल होता है, एक तखल्लुस उसे बोला जाता है। जो था वो नवाज था। अब इज़्ज़त के लिए हमने नवाज साहब कहते थे, पीर साहब कहते थे, नवाज साहब कहते थे नवाज साहब को। तो नवाज साहब हमने अक्सर इन्हें जब भी संबोधित किया है पीर साहब कह के, नवाज साहब कह के संबोधित किया है नवाज साहब को। तो इनका जो पूरा नाम है सैयद मोहिउद्दीन नवाज, और जब हम इन्हें ऐसे बुलाते हैं तो नवाज साहब भी कहा जाता है। तो ये इनका पूरा नाम है सैयद मोहिउद्दीन नवाज। आज हम इन्हें पूरा नाम इस तरह से लेते हैं कि सैयद मोहिउद्दीन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की अल्लाह की रहमत इन पे है। तो इनकी जो भी शिक्षाएं थी उसे समझ के ये पुस्तक बनाई गई है, और इनकी शिक्षाएं घर घर तक पहुँचे और जीवन में परिवर्तन हो। इनकी जो शिक्षा है, और जितने भी पीर पैगंबर संत वली पीछे आए हैं, और जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई लाइफ कोच है, जो भी बता रहा है और जो बताकर जा चुके हैं, जितनी भी कोई और मोटिवेशनल बुक्स हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने भी लिखी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं मैं। जितने भी पीर पैगंबर संत वली इस दुनिया में हुए, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मानव जाति को कुछ अच्छा देने का प्रयास किया। और आज भी जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं, या समाज में प्रेम की बात फैलाना चाह रहे हैं, जो भी कोई संत महात्मा है, कोई महापुरुष है, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि कोई ऐसी प्यार की बात लेकर दुनिया में चल रहे हैं। और एक जगह मैंने इस पुस्तक में खुद लिखा है कि ये पुस्तक जो इसके अंदर मैंने एक वाक्य लिखा है कि हम सभी महान हैं, हम सभी 820 करोड़ लोग जो इस दुनिया में हैं, हम सभी महान हैं, यही हमारी असली पहचान है। इस वाक्य को हमें समझना है और जीवन में ढालना है। मैं भी यही प्रयास कर रहा हूँ, और आशा है कि ये मेरी पुस्तक घर घर तक मेरे चाहने वालों के पहुँचेगी, और मेरे चाहने वाले इसे पढ़कर जब बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और अमल में लाएंगे, और जब उन्हें पसंद आएगी तो और अपने जान पहचान वालों को भी इसके बारे में बताएंगे। तो ऐसी मुझे उम्मीद है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो इस पुस्तक को पढ़े उसे सभी तरह के सुख प्राप्त हो। और मेरी ये अभिलाषा है, ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना है कि ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने एक कार्य किया जो मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझसे करवाया गया है। मैं किसी लायक नहीं था कि मैं ये पुस्तक लिख पाता, मगर कोई ऐसी परम शक्ति जिसकी मैंने इसमें जिक्र भी किया है कि इस परम शक्ति के बारे में, तो इस परम शक्ति ने मुझसे ये सारा कार्य करवाया है। और इस परम शक्ति का, जिसे ईश्वर, अल्लाह या किसी और भी नाम से पुकारा जाता है, चाहे विभिन्न नामों से बुलाए, मगर एक ही शक्ति है, इस परम शक्ति का भी मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। और मेरी जो पुस्तक पढ़ लेंगे उन्हें बहुत बहुत मुबारकें हैं, और मैं उन सभी का आभारी भी रहूँगा। और मेरे कई ऐसे चाहने वाले हैं जो पुस्तक पढ़ ही नहीं सकते, तो कोई बात नहीं। इस दुनिया के अंदर तो अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो सभी अनपढ़ हैं, क्योंकि हम कुछ भाषाएं सीख लें तो फिर भी कुछ रह जाती हैं, वहाँ जाके हम अनपढ़ हो जाते हैं। तो जो मेरे जो भाई बहन पढ़े लिखे हुए हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, वो तो इसे पढ़ लेंगे, मगर जो नहीं पढ़ पाएंगे उनके लिए मैं एक प्रयास करूंगा कि आने वाले दिनों में कि मैं इसका एक एक चैप्टर, एक एक अक्षर पढ़ के पुस्तक का यूट्यूब वीडियो पे अपलोड कर दूं, कोई ऐसे प्लेटफार्म पे लोड कर दूं जहां से इसे वीडियो में सुन पाएँ और देख पाएँ जो मैं पढ़ रहा हूँगा। और मैं अपनी ही आवाज़ में अपनी ही वीडियो बनाकर इस पे डाल दूँगा, ताकि वो भी इससे कुछ प्रेरणा हासिल कर पाए। और जो आज हमने ये वीडियो बनाया है, इसे और इसके बाद हम जो विमोचन की हमने वीडियो बनाई है, जो वो लोड करेंगे। और एक बार फिर से सभी का धन्यवाद जिन्होंने भी इस पुस्तक को इस रूप में लाने के लिए प्रयास किया। सभी का एक बार फिर से धन्यवाद है।
धन्यवाद।